वेलकम क्लास। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट यूनिट के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है ट्रायंगुलेशन। तो बेसिकली ये एक तरह के ट्रैवर्सिंग का ही पार्ट है, ठीक है, ट्रैवर्सिंग का ही पार्ट है। और उसी प्रोसेस में जैसे हम लोग चेन सर्वेइंग करते थे, उसी प्रोसेस को थोड़ा सा एडवांस करके थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बढ़ा के हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आया उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। ठीक है, तो जैसा नेम से क्लियर है आपके, ट्रायंगल प्लस मतलब ट्रायंगुलेशन क्या है, ट्रायंगल से मिलके बना हुआ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी सर्वेइंग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कई पार्ट्स में ट्रायंगल डिवाइड करते हैं इन द फिगर ऑफ ट्रायंगल। फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल के शेप में हम पर्टिकुलर एरिया को डिवाइड करते हैं और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एंगल मेजरमेंट या फिर आपका लेंथ मेजरमेंट या जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी सर्वेइंग को, उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, यही सेम चीज़ हम लोग आपका चेन सर्वेइंग में भी करते थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, प्लेन सर्वेइंग के केसेस होते थे। ठीक है, लेकिन ट्रायंगुलेशन जो वर्ड आया वो आपका इस केस में हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग को साथ लेके चलेंगे। जियोडेटिक सर्वेइंग इन द सेंस मतलब कि जो कर्वेचर है या जो अर्थ का कर्वेचर है उसको भी हम लोग लेके साथ चलेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारे ट्रायंगुलेशन के एस्पेक्ट्स होंगे एज पर योर सिलेबस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगुलेशन में डिफरेंट पढ़ेंगे आपका कि क्या जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, डिज़ाइन, लेआउट, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्केल एंड एजीमुथ कंट्रोल, स्टेशन, सिग्नल, बीकॉन्स, अगर इनडिविजिबिलिटी ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन एंड ट्रायंगुलेशन थेडोलाइट। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थेडोलाइट्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, तो सभी लोग जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में मेरे ख्याल से जानते होंगे। तो जियोडेटिक सर्वेइंग वो सर्वेइंग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ के कर्वेचर को साथ लेके सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं क्या है। Geodetic surveying technique to determine relative position of widely spaced point, length and direction which require the consideration of the shape and size of the earth। मतलब वो सर्वेइंग जिसमें हम लोग सॉरी शेप और साइज लेके चलते हैं या उसको कंसीडर करके चलते हैं, वो सर्वेइंग क्या कहलाती है, आपकी जियोडेटिक सर्वेइंग कहलाती है। तो हम लोग बात करें जियोडेटिक सर्वेइंग की, तो वो सर्वेइंग जिसमें हम लोग अर्थ के शेप और साइज को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, या उसके शेप और साइज को हम लोग कंसीडर करने का मतलब इन द सेंस उस जो मेजरमेंट होगा वो हम लोग उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। मतलब अगर कर्व है सरफेस तो कर्व डिस्टेंस मेजर होगा, अंडुलेशंस हैं तो वहाँ पे अंडुलेशंस के रेस्पेक्ट में हम आप क्या करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे। तो जियोडेटिक सर्वेइंग वो सर्वेइंग है जिसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को या अर्थ के शेप और साइज को कंसीडर करते हैं, वो सर्वेइंग क्या कहलाती है, हमारी जियोडेटिक सर्वेइंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन सर्वे एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया मोर देन 200 स्क्वायर किलोमीटर एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज आल्सो ग्रेट, द कर्वेचर ऑफ आल्सो टेकन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि आपकी जियोडेटिक सर्वेइंग हम लोग कहाँ करेंगे, जब आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि 200 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा एरिया होगा, या फिर हमको जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है या जो हम सर्वे कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उस तरह की सर्वेइंग को हम लोग क्या बोलेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, और जो कर्वेचर होगा वो तो हम लोग अकाउंट मतलब उसको कंसीडर करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है कि सर्वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल। मतलब अगर हॉरिजेंटल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन हमको क्या करना है कि कंसीडर करना है या फिर मेजरमेंट करना है, तो हम कौन सी सर्वेइंग को प्रेफर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग हॉरिजेंटल पोजीशनिंग या हॉरिजेंटल मेजरमेंट्स करने हैं तो हम लोग ट्रायंगुलेशन, ट्राइलेट्रेशन,
ट्रैवर्सिंग या एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशनिंग, ठीक है, मतलब वो पोजीशनिंग जो हम लोग एस्ट्रोनॉमिक मेजरमेंट्स होते हैं जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इन सब का जो मेजरमेंट्स होगा, इन सब के मेजरमेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स निकालने की कोशिश अगर हमको करनी है या लेना है तो हम इन 4 मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह अगर वर्टिकल कंट्रोल्स या वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल एंगल्स फाइंड करने हैं तो हम लोग इन 3 मेथड्स का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही एक्यूरेट होता है। पहला है जियोडेटिक लेवलिंग, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक हाइटिंग या ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और लास्ट आपका बायोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं वर्टिकल पोजीशनिंग के, जैसे थ्योडोलाइट सर्वेइंग हो गया, लेकिन जो वो मेथड जो बहुत ही आपके एक्यूरेट है वो है जियोडेटिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइटिंग और बैरोमेट्रिक लेवलिंग। ओके, तो ये आपके बेसिकली अभी जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है कि अगर क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इन द सेंस कि हॉरिजॉन्टल पे मेजरमेंट्स के लिए हम कौन कौन से पोजीशंस या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे सर्वेइंग। तो पहला आपका ट्रैवर्सिंग, नेक्स्ट आपका मेथड है ट्रायंगुलेशन, ट्राइलेट्रेशन, एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशनिंग और जीपीएस, ठीक है। इन मेथड्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वो मेजरमेंट जो हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करने होते हैं या प्लेन पे करने होते हैं वो क्या कैसे इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग, ट्रैवर्सिंग, ट्रायंगुलेशन, ट्राइलेट्रेशन, एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशनिंग या फिर जीपीएस की हेल्प से हम लोग करेंगे उसको। ओके, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट्स हो गए, ठीक है, जिसमें जियोडेटिक सर्वेइंग बता दिया गया क्या होता है। नेक्स्ट आपका ये बता दिया गया कि अगर कंट्रोल्स इन द सेंस यहाँ पे है कि मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट्स करना अगर हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है तो हम किसको यूज़ करेंगे, कौन कौन सी सर्वेइंग, वर्टिकल चीज़ें हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगुलेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू डू द ट्रायंगुलेशन, ठीक है। ट्रायंगुलेशन क्या है और इसके प्रोसेस को कैसे हम लोग करते हैं इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम comprised of joined or connected triangles whose vertices are stationed marked on the surface of the earth and in which angular observation are supported by occasional distance and astronomical observation is known as triangulation, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, वो प्रोसेस या वो सर्वेइंग जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स की हेल्प से, ठीक है, ट्रायंगल्स की हेल्प से सर्वेइंग करते हैं, और जो ट्रायंगल्स के एंड होते हैं या फिर जो एंड इन द सेंस एज होते हैं, एज कह रहे हैं, जो आपके पॉइंट्स होते हैं या वर्टिसेस होती हैं, ठीक है, पॉइंट्स या वर्टिसेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेशंस होती हैं, और हम लोग जो एंगुलर ऑब्जर्वेशन करेंगे और मेजरमेंट्स लेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलेशन, ठीक है। फिगर की हेल्प से इसको ध्यान से देखिए, जैसे इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल्स बना रहे हैं। कोई एरिया है उसकी सर्वेइंग करनी है, तो ये जो एंड होगा, ये जो सर्कल से बना रहा हूँ, ये सारे जो एंड्स होंगे ये आपके क्या होंगे, स्टेशंस होंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बेसिकली हमारा ट्रायंगुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश ए हॉरिजॉन्टल कंट्रोल सिस्टम फॉर ए कंट्री, ठीक है। किसी कंट्री के हॉरिजॉन्टल कंट्रोल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए हम ट्रायंगुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन समझ में आ गया क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सिस्टम, किसी भी सिस्टम को मेजर करने के लिए अगर हम उसमें
ट्रायंगल या कनेक्टेड ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो वर्टिसेस होती हैं वो स्टेशन शो करता है अर्थ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड उस ट्रायंगल्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर ऑब्जर्वेशन और लीनियर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ट्रायंगुलेशन कहलाता है। ट्रायंगुलेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये किसी भी कंट्री का हॉरिजेंटल कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या बेसिकली यूज करते हैं, ट्रायंगुलेशन यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑन विच ट्रायंगुलेशन बेस्ड। ठीक है, क्या कौन से प्रिंसिपल हैं जिसपे हमारा ट्रायंगुलेशन है, बेस है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, इंटायर एरिया टू बी सर्वेड इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेमवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। इंटायर एरिया टू बी सर्वेड इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेमवर्क ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब जिस एरिया में हमको सर्वेइंग करनी है या ट्रायंगुलेशन करना है, उस पूरे एरिया को हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। सपोज आपको एक एरिया दे दिया गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में मतलब नंबर ऑफ स्टेशन प्लॉट करेंगे और उसको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो वो क्या होगा, एरिया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज, if the length and bearing of one side and three angles of triangle are measured precisely, the length and the direction of other two sides can be computed। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में 3 साइड्स होती, किसी एक लाइन का या किसी एक साइड का लेंथ या बियरिंग हमको पता है और तीनों के इंटरनल एंगल्स पता हैं उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अदर दो साइड का लेंथ और डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था कि जो भी हमारा एरिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेमवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या कह रहा है कि अगर किसी एक साइड का हमको लेंथ या बियरिंग और जो तीनों इंटरनल एंगल्स हैं वो अगर हमको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अदर दो साइड्स का लेंथ और बियरिंग पता कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस मेथड ऑफ सर्वेइंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डचमैन कॉल्ड स्नेल। ठीक है, तो ये आपका जनरल चीजें बताई गई हैं कि जो फर्स्ट पहली बार जो ट्रायंगुलेशन किया गया था वो एक डच नीदरलैंड के थे। ठीक है, उनका नाम था स्नेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, प्रिसाइजली मेजर्ड लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। ठीक है, जो एक्यूरेटली मेजर्ड लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, कंप्यूटेड टू लाइंस आर यूज्ड एज बेस लाइन फॉर टू इंटर कनेक्टेड ट्रायंगल्स। ठीक है, दो लाइंस को हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो लाइंस के मेजरमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, वर्टिसेस ऑफ द इंडिविजुअल ट्रायंगल आर नोन एज ट्रायंगुलेशन स्टेशन। ठीक है, जो कॉर्नर्स होंगे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ट्रायंगल्स के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलेशन स्टेशन बोलेंगे। ठीक है, एक्सटेंडिंग दिस प्रोसेस नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल कैन बी कंप्यूटेड ओवर द एंटायर एरिया। ठीक है, वही सिमिलरली जो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इंटायर एरिया को हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्म में एक्सटेंड करते रहेंगे। ठीक है, एज अ चेक द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ लास्ट ट्रायंगल इज आल्सो मेजर्ड एंड कंपेयर्ड विद द कंप्यूटेड वन। ठीक है, चेक को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सारे को मेजर करते जाएंगे और लास्ट जो लाइन होगी हमारे सर्वेइंग की, उसको हम लोग फिर से अपने इनिशियल जो लेंथ और बियरिंग मेजर करके चेक करेंगे कि जो कंप्यूटेड लेंथ है और जो हमारा एक्चुअल लेंथ आ रहा है, मेजर्ड लेंथ आ रहा है, वो दोनों इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तो हमारी सर्वेइंग क्या है, अच्छे से हुई है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सिडरी बेसिस आर मेजर्ड एट सुटेबल इंटरवल टू मिनिमाइज एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इन लेंथ। ठीक है, क्या है कि सब्सिडरी बेस लाइन्स हम लोग बनाते हैं और मेजर करते रहते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, जिससे कि क्या हो कि जो एरर होगा वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन नहीं होगा एरर का, और फाइनल जो हमारा एरर आएगा वो
लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड एट इंटरमीडिएट स्टेशन टू कंट्रोल द एरर इन द एजीमुथ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस इन द सेंस एंगुलर ऑब्जर्वेशन बीच बीच में करते रहेंगे किसी भी इंटरमीडिएट स्टेशन का, जो हमारा एरर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। दोज ट्रायंगुलेशन स्टेशंस आर कॉल्ड लैप्लास स्टेशन, ठीक है। जिस स्टेशन पे हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस लेंगे, उस स्टेशन को या उस ट्रायंगुलेशन स्टेशन को हम लोग लैप्लास स्टेशन बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो एक बार प्रिंसिपल फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो एक प्रिंसिपल में एक कंक्लूजन हम बता देते हैं। सिमिलरली क्या है कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मेजरमेंट करेंगे एरिया में, वो सब विद द हेल्प ऑफ क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के बेस पे ही करेंगे। मतलब जो एरिया होगा उसको हम लोग ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। उन्हीं ट्रायंगल्स को हमको क्या करना है, उसकी लेंथ निकालनी है, उसके एंगल्स निकालने हैं, उनकी बियरिंग निकालनी है, यही सारे प्रोसेस करने हैं और इस हिसाब से उसके पूरे एरिया को हम लोग सर्वे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ ट्रायंगुलेशन, कि ट्रायंगुलेशन हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलेशन हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो टू एस्टैब्लिश द एक्यूरेट कंट्रोल पॉइंट्स फॉर प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे ऑफ लार्ज एरिया, ठीक है। किसी भी लार्ज एरिया में एक्यूरेट कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करना हमारा ट्रायंगुलेशन का पर्पज होता है। मतलब कंट्रोल पॉइंट्स इन द सेंस आप ये कह सकते हैं बेंचमार्क। अगर उस एरिया के लिए देखा जाए तो वो पर्टिकुलर क्या होगा, बेंचमार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स या कहने का मतलब या बेंचमार्क, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में हमको बेंचमार्क एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको ट्रायंगुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश एक्यूरेट कंट्रोल पॉइंट्स फॉर फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे के लिए कंट्रोल पॉइंट एस्टैब्लिश करना भी एक क्या है, पर्पस है ट्रायंगुलेशन का। एंड द लास्ट इज एक्यूरेट लोकेशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। इंजीनियरिंग वर्क्स के एग्जैक्ट लोकेशन को भी पॉइंट आउट करना या वर्कआउट करना, ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलेशन का पर्पस है, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन के तीन मेन पर्पस क्या हुए, पहला एस्टैब्लिश एक्यूरेट कंट्रोल पॉइंट्स फॉर प्लेन एंड जियोडेटिक सर्विंग, मतलब जो प्लेन्स और जियोडेटिक सर्वेइंग हम लोग करते हैं उसके लिए कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट है कंट्रोल पॉइंट्स बनाना फोटोग्रामेट्रिक सर्वे के लिए। और लास्ट है कि एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना किसी भी इंजीनियरिंग वर्क का, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पर्पस ऑफ ट्रायंगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन, ट्रायंगुलेशन को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्लासिफिकेशन है ट्रायंगुलेशन का, वो आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन, ठीक है। प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन मतलब प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, नेक्स्ट सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, नेक्स्ट है टर्शरी और थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो जो हमारा ट्रायंगुलेशन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। अब वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन हम लोग किसे कहते हैं, तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो जो भी ट्रायंगुलेशन डिवाइड हुआ है वो क्या है, आपका एक्यूरेसी के बेस पे है या वर्क करने के प्रोसीजर पे बेस है। तो जो फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम, मतलब ट्रायंगुलेशन सिस्टम का ये हाईएस्ट ग्रेड है, मतलब मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ सरफेस और फॉर प्रोवाइडिंग प्रिसाइज प्लानिमेट्रिक कंट्रोल फॉर सब्सिडरी ट्रायंगुलेशंस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अर्थ के पार्ट का शेप और साइज
फाइंड करते हैं, ठीक है, टू डिटरमाइन शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ सरफेस और फॉर प्रोवाइडिंग प्रिसाइज प्लानिमेट्री कंट्रोल पॉइंट्स, मतलब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स फर्दर ट्रायंगुलेशन के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर की हेल्प से निकाल सकते हैं। मतलब सपोज हम लोगों ने किसी एक एरिया ट्रायंगुलेशन किया, अब उस एरिया के ट्रायंगुलेशन की हेल्प पे हम लोग फर्दर ट्रायंगुलेशन करते जाएंगे। तो वो जो फर्स्ट एरिया में ट्रायंगुलेशन हुआ था उसको हम लोग किससे इस्टेब्लिश करेंगे, वो हम लोग प्राइमरी ट्रायंगुलेशन की हेल्प से इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेशंस आर जनरली सेलेक्टेड 16 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, मतलब जो हम लोग स्टेशंस लेंगे वो उसका जो लेंथ वेरी करेगा वो कहाँ से वेरी करेगा, 16 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर के बीच में वेरी करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन समझ में आ गया, ये क्या होता है, हाईएस्ट ग्रेड होता है ट्रायंगुलेशन सिस्टम का। नेक्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ अर्थ सरफेस का निकालने के लिए या फिर कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं लोकेट करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस होगा वो 16 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में होगा। नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला है लेंथ ऑफ बेस लाइन। बेस लाइन की क्या लेंथ होगी, तो वो 8 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर होगा। जो बेस लाइन का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 8 से 12 किलोमीटर के बीच में होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड, जो ट्रायंगल बनाएंगे उसकी लेंथ क्या होगी आपकी 16 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज ट्रायंगुलर एरर। जो ट्रायंगुलर एरर क्या परमिसिबल एरर क्या होगा, वो लेस देन 1 मिनट होगा। 1 मिनट से कम का आपका क्या होना चाहिए, एरर, ट्रायंगुलर एरर होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर करेक्टिंग फॉर स्फेरिकल एक्सेस, ठीक है, स्फेरिकल एक्सेस के बाद, ठीक है, आपका जो एरर अगर आता है कुछ तो वो लेस देन 1 मिनट होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम स्टेशन क्लोजर लेस देन 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट से कम का क्या होना चाहिए, स्टेशन क्लोजर होना चाहिए। एक्चुअल एरर ऑफ द बेस, जो एक्चुअल एरर होगा बेस का वो क्या है 1:50,000, सॉरी 5 नहीं 50,000 के अप्रॉक्स होना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टू मेजरमेंट। टू मेजरमेंट्स के बीच में डिस्क्रिपेंसी कितनी होनी चाहिए आपकी 5 mm होनी चाहिए। 5 mm की डिस्क्रिपेंसी या फिर हम डिस्क्रिपेंसी या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो एरर होगा वो दो मेजरमेंट्स के बीच में या जो होना चाहिए उनका रेशियो 5 mm के अप्रॉक्स होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। लेंथ क्या होना चाहिए बेस लाइन का 8 से 12 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए। लेंथ ऑफ साइड क्या होनी चाहिए 16 से 150 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। जो एवरेज ट्रायंगुलर एरर आना चाहिए वो लेस देन 1 डिग्री होना चाहिए, 1 मिनट होना चाहिए। मैक्सिमम स्टेशन क्लोजर, जो स्टेशन हम लोग क्लोज करेंगे उसमें अगर एरर आता है तो वो आपका 3 मिनट से कम आना चाहिए। नेक्स्ट, जो एक्चुअल एरर होगा बेस का वो 1:50,000 के रेशियो में होगा, ठीक है। और जो डिस्क्रिपेंसी होगी या डिस्क्रिपेंसी होगी किसी में डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे या एरर आप लोग सिंपली समझिए, जो एरर होगा किसी भी दो मेजरमेंट्स के बीच में वो 5 mm से कम 5 mm पर किलोमीटर होना चाहिए। मतलब अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं 1 किलोमीटर में तो ज़्यादा से ज़्यादा परमिसिबल एरर कितना होना चाहिए 5 mm का होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रायंगुलेशन का पार्ट है या क्लासिफिकेशन है वो है सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो प्राइमरी हम लोग देख चुके हैं, अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो टू कनेक्ट टू प्राइमरी ट्रायंगुलेशन टू प्रोवाइड कंट्रोल पॉइंट्स क्लोजर टुगेदर देन दोज ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। किसी भी दो प्राइमरी ट्रायंगुलेशंस के कंट्रोल पॉइंट्स को और पास लाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर डेंसिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल
फॉर द डेंसिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल नेटवर्क, जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल नेटवर्क हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको और डेंसिफाई करने के लिए या और प्रिसाइज करने के लिए हम लोग बेसिकली सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है लेंथ ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 2 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो चीज़ें थी वहाँ पे क्या थी, जो डिस्टेंस था बेस लाइन का वो 8 से 12 किलोमीटर के बीच में था, यहाँ चीज़ें क्या कॉम्पैक्ट हो गई, मतलब एक्यूरेसी अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाओगे ट्रायंगुलेशन का एक्यूरेसी बढ़ेगी। जैसे प्राइमरी में हम क्या लेते थे 8 से 12 किलोमीटर, तो वहाँ पे एरर जो आएगा वो एक्यूमुलेशन के चांसेस होंगे या एरर आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी लेंथ कम कर रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट्स कम कर रहे हैं, तो कंट्रोल पॉइंट्स कम करने की वजह से क्या होगा आपके एरर्स क्या होंगे कम होने लगेंगे, मतलब एक्यूरेसी क्या होगी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो पहला स्पेसिफिकेशन था लेंथ ऑफ बेस लाइन का वो क्या था 2 to 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ साइड, जो हम लोग ट्रायंगल की साइज बनाएंगे उसकी लेंथ हम लोग 10 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर रखेंगे। प्राइमरी में कितना लेते थे हम लोग 16 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता था, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज ट्रायंगुलर एरर लेस देन 3 मिनट, ठीक है। एवरेज ट्रायंगुलर एरर जो आएगा वो लेस देन 3 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम स्टेशन क्लोजर लेस देन 8 मिनट, मैक्सिमम जो क्लोजर होगा वो क्या होगा लेस देन 8 मिनट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअल एरर ऑफ द बेस क्या होगा 1:25,000, 1:25,000 होगा आपका क्या एक्चुअल एरर, और जो डिस्क्रिपेंसी होगी आपकी किसी भी दो मेजरमेंट में वो कितना होगा 10 mm होगा। डिस्क्रिपेंसी कितनी होगी आपकी 10 mm होगी पर किलोमीटर, ओके। तो ये आपके स्पेसिफिकेशन थे बेस लाइन या सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन थे। जो बेस लाइन की लेंथ है वो 2 से 5 किलोमीटर के बीच में होगी, लेंथ ऑफ साइड जो होगी वो 10 से 25 किलोमीटर के बीच में होगी। नेक्स्ट जो एवरेज ट्रायंगुलर एरर आएगा वो लेस देन 3 मिनट आएगा। मैक्सिमम स्टेशन क्लोजर जो होगा वो लेस देन 8 मिनट होगा। एक्चुअल एरर जो होगा बेस का वो 1:25,000 होगा, और जो डिस्क्रिपेंसी होगी किसी भी दो मेजरमेंट के बीच में वो क्या होगी 10 mm होगी, क्लियर। नेक्स्ट है आपका टर्सरी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। टर्सरी ट्रायंगुलेशन जो है आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ट्रायंगुलेशन का, ठीक है। तो टू प्रोवाइड कंट्रोल पॉइंट्स बिटवीन स्टेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर या प्राइमरी ऑर्डर या और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन के बीच में कंट्रोल पॉइंट्स को प्रोवाइड करने जो होगा वो क्या होगा हमारा टर्शरी ट्रायंगुलेशन होगा, ठीक है। तो वो हमारा टर्शरी है। फॉर द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द डेंसिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल फॉर टोपोग्राफिकल सर्वे ऑन वेरियस स्केल, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल बना रहे हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में उसको और डेंसिफाई करने के लिए हम लोग टर्शरी ट्रायंगुलेशन करते हैं या थर्ड कैटेगरी ट्रायंगुलेशन करते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, व्हाट आर द डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ टर्शरी ट्रायंगुलेशन, लेंथ ऑफ बेस लाइन क्या हो जाएगा 100 मीटर टू 500 मीटर। लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगी आपकी 2 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर। एवरेज ऑफ ट्रायंगुलेशन एरर क्या हो जाएगा लेस देन 12 मिनट, ठीक है। मैक्सिमम स्टेशन क्लोजर क्या हो जाएगा लेस देन 12 मिनट। एक्चुअल एरर ऑफ द बेस क्या हो जाएगा 1 to 10,000, और डिस्क्रिपेंसी क्या हो जाएगी आपकी 25 mm पर किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके स्पेसिफिकेशन थे टर्शरी ट्रायंगुलेशन का। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बोला गया है आपका ट्रायंगुलेशन, तो इसके आपको फिगर की हेल्प से बता देते हैं कि क्या बात हो रही थी। हम लोगों ने तो बता दिया कि क्या चीज़ें थी, अब उसको फिगर की हेल्प से देखिए। सपोज ये कोई एक एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया है। इस तरीके से एक सिंपल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दिया, सॉरी
ये हमने एक इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने, ये जो ऊपर फिगर दिख रहा है, ये आपका क्या है, प्राइमरी ट्रायंगल है। क्या है, प्राइमरी ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है आपका प्राइमरी ट्रायंगुलेशन है। मतलब इसमें जो हम लोग का सर्वे का रूल था, वो रूल क्या था, फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब सबसे बड़े एरिया से हम लोग छोटे छोटे एरिया में वर्क करेंगे। मतलब सबसे पहले बाहर चीजों को सर्वे करेंगे, फिर उसके अंदर आते जाएंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि आपका सबसे बड़े एरिया को हम लोग कंसीडर किए। सपोज ये कोई एरिया था, उसका प्राइमरी ट्रायंगुलेशन बना। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के साइड देखिए। अब सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन क्या है, मतलब इन पर्टिकुलर एक ट्रायंगल के बीच में हमको फिर से ट्रायंगुलेशन करना है। तो मतलब अगर ये एरिया इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में और डिवाइड करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। इसमें क्या होगा, जो हमारा लेंथ होगा, जो साइड लेंथ होगा या जो बेस लाइन होगी, वो क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। क्लियर। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा टर्सरी ट्रायंगुलेशन। अब इसी सेकेंडरी ट्रायंगुलेशंस के अंदर या उस दोनों के बीच में कोई अगर हम पॉइंट्स या फिर आपका क्या बोल सकते हैं कंट्रोल पॉइंट्स बनाते हैं। सपोज ये आपका हो गया टर्शरी, ये रेड वाला हो गया प्राइमरी, ब्लू वाला हो गया सेकेंडरी। अब इनके बीच में हम कोई कंट्रोल पॉइंट्स बनाएं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये कंट्रोल पॉइंट्स जो आपके ग्रीन पेन से दिख रहे हैं, ये कंट्रोल पॉइंट्स क्या होंगे, आपके टर्सरी ट्रायंगुलेशन के कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। तो समझ में आ गया, प्राइमरी से ट्रायंगुलेशन, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, टर्सरी ट्रायंगुलेशन। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगुलेशन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सबके यूजेस बता दिए, सबके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेआउट ऑफ ट्रायंगल्स, लेआउट ऑफ ट्रायंगुलेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रायंगल्स बनाते हैं, क्या क्या क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, क्या क्या मतलब कौन कौन से ट्रायंगल्स या कौन कौन से फिगर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की चीजें एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, वो सर्वेइंग जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन मतलब पूरे एरिया को डिवाइड करना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में, और एक की लेंथ और बियरिंग अगर हमको पता है और इंटरनल एंगल्स पता है, तो बाकी दोनों साइड्स के लेंथ और डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पर्पस क्या था ये मैंने बता दिया। फिर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी के बेस पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या कि ट्रायंगुलेशंस हम लोग क्लासिफाई किए, ओके।